नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और सबकी अच्छी स्टडी भी चल रही होगी। आज जो हमारी 6 यूनिट है, तो उसका फर्स्ट पोर्शन है सेडिमेंटोलॉजी। उसके जो हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे और कुछ जो बाकी टॉपिक बचे हैं, जिसमें टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट। देखो, टेक्सचर और स्ट्रक्चर है, हमने मेटामॉर्फिक के पढ़े और इंग्लिश के पढ़े। अब हम इनके पढ़ेंगे, वर्गीकरण भी सबका पढ़ा। जो इन्वायरमेंट है तो वो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रीफ में एलिमेंट्री नॉलेज में संक्षिप्त विवरण देना है इसका, तो वही कर। तो स्टार्ट करते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और क्या क्या उसके अंदर कैसे बनती है, तो ये मैं आपको वैसे उस दिन मैंने बता दिया था। देखो, ये चारों प्रोसेस है जो हमारे चारों प्रोसेस है: पैथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में दो थी, मैंने बताया था उस दिन। एक तो कॉम्पैक्शन हो गया, दूसरा सीमेंटेशन हो गया। ये चारों सेडिमेंट्री रॉक के। और जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो 75% कॉन्टिनेंट जो हमारे महाद्वीप उसे कवर करती है, और ये लेयर और स्ट्रेटा में क्या होती है, डिपोजिट होती है। लेयर और स्ट्रेटा जैसे पैरेलल। आप जो में जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या शामिल, जो ग्रेवल होते हैं, जो रिवर के किनारे जो आपने देखा होंगे गोल गोल पत्थर, वो ग्रेवल में काउंट होते हैं। और सैंड भी जो हमारे सैंड ड्यून हुए या फिर बीच हुए वहां हमें मिलेगी, ठीक है। और जो मड, जो हमारा डीप ओशियन, जो समुद्र के अंदर गहराई है, उसमें हमारा मड मिलता है, जो मेनली क्ले और सिल्ट पार्टिकल होते हैं। और जो केमिकल प्रिसिपिटेट, जिसमें साल्ट और साल्ट जो है, जो किसमें साल्ट लेक में, खारेपन झीलें या ओशियन किसी में। और ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे कोरल है, जो रीफ में हमें मिल रहा है कोरल। और वेजिटेशन, जो हमारी जैसे वेजिटेशन, जो ये प्लांट वगैरह इनकी जो पत्तियां होती है, डेब्रिस, वो स्वैम्प में मिल रही है, दलदल में मिल रही है। अब सेडिमेंट रॉक क्या करती है, कौन से रिकॉर्ड रखती है? एंशियंट लैंड्स के जो पुराने भूभाग, उनका क्लाइमेट, जो जलवायु है, माउंटेन रेंज है, जो पर्वत श्रृंखला है, और इरोजन स्ट्रिप एरिया, कोई क्षेत्र की इरोजन हिस्ट्री हुई, फॉसिल्स, इनके बारे में ये रिकॉर्ड रखती है। तो ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट रॉक, इसके बारे में चारों है प्रोसेस, जो मैं आपको समझा चुका हूं, आप देख लो, ठीक है। अब सेडिमेंट टेक्सचर को से सीधा ही है। सेडिमेंट टेक्सचर किसे शो करता है? शेप, साइज एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट मेक अप सेडिमेंट्स और सेडिमेंट रॉक। जो मतलब शेप हो, आकार आकृति हो, या फिर उनके जो त्रिविमीय व्यवस्था हो, किसकी? पार्टिकल, कणों की, जो किसको बनाते हैं? चट्टान या अवसादी चट्टानों को, या फिर अवसाद को। क्लास्टिक हो सकते हैं अगर ये उनसे बनते हैं, जो ग्रेवल वगैरह इन पार्टिकल जो क्लास्टिक होते हैं उनसे। और नॉन क्लास्टिक में वो आ जाएंगे दूसरे, जो हमारे जैसे सोलू से प्रिसिपिटेट वाले। और जो इनमें प्राइमरी, अगर प्राइमरी टेक्सचर जो पहले उनके पार्टिकल उनके साथ बनी है। और दूसरी सेडिमेंट जो मतलब सेकेंडरी जो स्केल है, वो बनी जब ओरिजिनल जो पुरानी है उसमें चेंजेज आया हुआ है, अल्टरनेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक है। अब इसकी वजह से, कॉम्पैक्शन की वजह से, वेयर इज द weight of overlying sediment will cause the component grain to rearrange themselves or even become fractured। जैसे क्या होता है, जैसे ये पहले से जो सेडिमेंट है, ये जो जैसे अगर इन पे ओवरलोड, मतलब लेयर पे लेयर जमती जाए लेयर पे, तो इन पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो इनका जो, या तो ये क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे, या फिर इनकी चेंज है, जो इनकी शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाएगी, तो ये सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के कौन कौन से, जो ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन की ओरिजिन कौन कौन सी, जिसमें क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक हो गए। और साइज ऑफ ग्रेन में एवरेज ग्रेन, जो कोर्स ग्रेन है, जो 5 मिलीमीटर से ज्यादा हो गए। और जो एवरेज ग्रेन है, मीडियम ग्रेन में आ गए, जो 5 से 1 मिलीमीटर के बीच में। और जो हमारे फाइन ग्रेन है, वो हमारे आगे 1 मिलीमीटर से कम। तो ध्यान रखना, ये हमारे तो कोर्स। और उसमें एक टेबल जो मैं आपको पेंटवर्थ, जो हमारी स्केल है, जो क्ले का, सिल्ट का, जो मैंने आपको बता चुका, वो भी इसमें आता है, ठीक है, साइज ऑफ ग्रेन में। अब शेप ऑफ ग्रेन में राउंडेड हो गया, एंगुलर हो गया, सब एंगुलर हो गया, ये स्पेसिटी क्या है, ठीक है।
तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेसिया। जो ब्रेसिया मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ, जो ट्राइंगुलर है सेडिमेंट्री रॉक ट्राइंगुलर, वो कौन सी होगी, ब्रेसिया। और राउंडेड जो है तो वो कौन से हो गए, राउंडेड फ्रेगमेंट में कॉन्ग्लोमेरेट। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो पैकिंग ऑफ ग्रेन, ग्रेन की पैकिंग देखो, दो तरह पैकिंग होती है, लूज होती है, जो लूज में जैसे देख लो ये पार्टिकल, जैसे ये डब्बा है तो इसके अंदर ये पार्टिकल ये लूज हो गए, ठीक है। और डेंस में क्या होंगे, ये जैसे है तो पार्टिकल एक एक मतलब बीच में स्पेस बहुत कम होगा और उसमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी भी कम होगी। और जो ये जो डेंस है वो बनेंगे अगर उन पे आवर बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये कॉम्पैक्शन होगा तो ये डेंस बन जाएगा। तो पैकिंग उनकी क्लोज पैकिंग हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फैब्रिक ऑफ ग्रेन, अगर फैब्रिक कुछ नहीं है, फैब्रिक है किसको रेफर करें, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट जिसमें मिनरल टेक्सचर फॉसिल लेयर दैट मेक अप द रॉक, जो रॉक बना रही है, मतलब एक तरह से उनका जो मिनरल्स है उनकी शेप साइज वगैरह उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, किसके अलोंग उसका अरेंजमेंट वैसा होगी, ये सब फैब्रिक के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। और पर्टिकुलर तो ध्यान रखना। अब जो है क्रिस्टलाइजेशन ट्रेंड, ये पहले ही बता चुका हूँ। क्रिस्टलाइन जो हमारे इग्निस रॉक है, इग्निस रॉक के अंदर में जो क्रिस्टलाइन, ये देख लो, जो देखो इसमें दो तरह की है, एक तो क्या है जो क्रिस्टलाइन ग्रेन जैसे ग्रेवल वगैरह ये हो गए, तो ये क्या होंगे जो रॉक में सो परफेक्टली इंटरलॉकिंग। तो ये इंटरलॉकिंग मैंने आपको बताया था, जैसे कि पर्टिकुलर एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हुए हुए, तो ये क्या इंटरलॉकिंग कहलाएंगे। और ये फॉर्म जो क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर टेक्सचर है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वेना टर्म, वो कोलाइडल मतलब उनके अंदर कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, एक्सोमॉर्फस बिना आकार के दिखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक में मैकेनिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें क्लास्टिक ग्रुप के आगे, ठीक है सारे। अब इसमें स्ट्रेटिफिकेशन पैरा स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटा बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। बाय स्ट्रेटिफिकेशन इज अंडरस्टूड समझा जाता है ए लेयर्ड अरेंजमेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक, तो एक परतों की व्यवस्था है वो किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। अब देख लो इसमें, और ये जैसे ये है, ये एक तरह से स्ट्रेटा हो गया, ठीक है। ये कहीं इनकी जो थिकनेस है वो इसकी एक तरह से फ्यू सेंटीमीटर टू मिलीमीटर हो सकती है, ठीक है। और जो इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो लेड और इनका अगर लंबाई देखें तो 100 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारी जो है, और इनमें बेडिंग प्लेन होते हैं, ये देखो ये बेडिंग प्लेन है जिस तरफ प्लेन ऑफ वीकनेस, ठीक है, तो इन्हें बेडिंग प्लेन कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब लेमिना, लेमिनेशन हमारे कोर्स में है। लेमिनेशन, लेमिना क्या होता है, लेमिना बेड में ये डिफरेंस है, जो लेमिना है वो हमारा मोर मतलब मिनिमम कितना 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो वो बहुत पतले होंगे, जिसमें एक तरह से ये फाइन सेडिमेंट्री रॉक जैसे क्ले और सिल्ट सेल ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जो डिफरेंट अगर लेमिनी को पहचानना है हमें, तो पतले अगर कलर इसका अलग बेसिस कलर में अलग दिख रहा है तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, बहुत पतले होती है, ठीक है। अब क्रॉस बेडिंग है, तो ये क्रॉस बेडिंग कुछ नहीं होगी, इसमें लेयर है जो एक के ऊपर एक होगी पर पैरेलल नहीं होगी, जैसे ये पैरेलल है वो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। और क्या हो सकती है, या तो इरेगुलर हो सकती है या इंक्लाइन हो सकती है, एक दूसरे से रिलेशन कर सकती है, ठीक है। इन्हें हम फॉल्स बेडिंग या करंट बेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 टाइप की है, जैसे टेबुलर है, लेंटिकुलर है, फेस शेप्ड है। अब टेबुलर में कुछ नहीं होता है, टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द डिपोजिट आर एसन पैरेलल। देखो ये जो हमारा टॉप है, ये बॉटम, देखो इनका जो देखो इंक्लाइन दोनों देखो पैरेलल है, फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेंटिकुलर में कुछ पैरेलल नहीं है, इनकी जो इंटर जहां मर्जी वो काट रही है अलग अलग एंगल्स में, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा इरेगुलर भी देखो, ठीक है। और जो वेज शेप है इसमें देखो एक एंगुलर रिलेशनशिप आएगी बीच में, देखो, ठीक है। अब ग्रेडेड बेडिंग, ग्रेडेड बेडिंग को आप ये समझिए जैसे ये जो ऐसे नॉर्मली देखो ग्रेडेड में कुछ नहीं, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ये देख लो क्या जैसे जो बड़े पार्टिकल है वो सब नीचे होंगे, कहाँ होंगे, नीचे। और उससे ऊपर उससे थोड़े छोटे, उससे उससे थोड़े छोटे, और सबसे फाइन होंगे ऊपर, जो फाइन टॉप पे होता है, और जो बिग है कोर्सर है वो बॉटम में होंगे।
और इसकी रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग होती है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बिग जो कोर्स ग्रेन है ये ऊपर हो जाएंगे और फाइन नीचे हो जाएंगे, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो मड क्रेक है। मड क्रेक क्या होते हैं, जहाँ आपने आप मोस्टली तालाब वगैरह किनारे गए होंगे, जहाँ पे क्या होते हैं जब जो तालाब के किनारे मिट्टी है, पानी थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, जो मिट्टी गीली गीली वो सूख जाती है, तो ऐसे पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बनाती है, देखे होंगे जो सूखी पपड़ी बनती है, वही एक तरह से क्या मड क्रैक हो गया। अगर ये कहीं प्रेशर्ड हो जाते हैं लेयर के बीच में डिपोजिशन के बाद वो निकलते, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे मड क्रैक कहलाएंगे। ठीक है, अब रेन प्रिंट है। रेन प्रिंट कुछ नहीं है, आपने काफी बार देखा होगा, जहाँ बारिश होती है, जहाँ जैसे कहीं भी धूल बारिश होती है, जैसे ज्यादा बारिश नहीं, मतलब ऐसे सूखी 4-5 छींटे पड़ गए, तो आपने देखा होगा ऐसे 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 ड्रॉप टाइप के ऐसे ऐसे अपन को अलग अलग दिखेंगे, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ये से, तो ये क्या कहलाएंगे, रेन प्रिंट। अगर ये कहीं पे प्रिजर्ड हो जाते हैं, क्रेटर लाइक डिप्रेशन हो गए, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, क्रेटर से। ठीक है, क्रेटर कैसे होता है, ऐसे, तो ये उसके शेप। ठीक है, तो ये, और ये अगर डिपॉजिट कहीं प्रिजर्ड होता है, जैसे इसके ऊपर कोई डिपॉजिट जम गया हो और नीचे कोई हार्ड लेयर पे, जैसे ये मान लो अगर चट्टान पे थोड़ी सी धूल है और उस पे ये धन जम गया, और ये माना के ऊपर कुछ सेडिमेंट की लेयर बन गई और ये प्रिजर्ड हो गया, तो ये भी रेन प्रिंट के अंदर आएगा एक तरह से। रिपल मार्क है, रिपल मार्क कुछ नहीं है, सेलो वाटर इन्वायरमेंट, आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं, सेलो वाटर इन्वायरमेंट को के अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये वे लाइक, ये अंडुलेटेड, मतलब जैसे फॉल्ट था वैसे ये ऐसे बने होते हैं। कहीं आपने देखा होगा कहीं भी सेडिमेंट हो गई, तो उस पर आपने देखा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए जो एक करंट वेव को डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, विंड एक्शन को। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो कॉन्क्रीशनरी स्ट्रक्चर हो गए, इसके अंदर ओलाइट पिजोलिटिक स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें ध्यान रखना, अब पिजोलिटिक स्ट्रक्चर वो उसे आप देखो उसका सेंटर एक होता है एस, पिजोलिटिक स्ट्रक्चर वैसे बने, ये पिजोलिटिक स्ट्रक्चर हो गए। ओलोटिक, इन्हें एगस्टोन भी कहते हैं, अंडे साइज की संरचना होती है इनकी, अंडे जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एगस्टोन भी कहा जाता है। अब नोडुलर स्ट्रक्चर है, नोड्यूलर स्ट्रक्चर, ये किसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, इरेगुलर शेप नोड्यूल्स ऑफ चट, किसके नोडुल होंगे, चट के होंगे, आयरन ऑक्साइड आयरन कार्बोनेट के एवं क्लियर आयरन स्टोन के होंगे। और जो ये कुछ टाइम ये नोडुल शो दर्शाते हैं एलोंगेशन और फ्लैटनिंग पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, इंडिकेटिंग देयर डिपोजिशन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। तो मतलब ये दर्शाते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है, डिपोजिशन, वो जो इनका फॉर्मेशन जहां हुआ था उससे दूर हुआ है। ये जैसे मान लो कि जैसे कोई रॉक है, जैसे ये रॉक है, तो रॉक पे ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर आप नेट पे जाके देख लो नोडल की, तो आपको ऐसे 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 एकदम जैसे आप सल्क होते हैं किसी, जैसे मगरमच्छ पे आपने देखे होंगे या फिर कहीं सल्क टाइप के, तो वैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, जियोड स्ट्रक्चर, जियोड स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी रॉक, कोई पार्टिकुलर बड़ी रॉक होती है, ठीक है, तो बाहरी वॉल है, जैसे ये बाहरी वॉल ये आपको शो करती है जो हमारे अलग टाइप के, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अंदर तो गुहा कैविटी टाइप हो जाएगी, जिसमें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज दिखेगा। ठीक है, और जो रॉक्स जो बाहर वाली है ये बनी होती है चलकोडरी। ठीक है, चलकोडरी, ठीक है, तो ये अंदर क्रिस्टल किसके, क्वार्ट्ज हो जाएंगे कैविटी के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अंदर हमेशा देखो मेटोलाइट पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, फॉस्फोलिफेरस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो अब इसमें क्या है, फॉस्फोलिफेरस स्ट्रक्चर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉसिल प्लांट और एनिमल लाइफ इन द रॉक। ठीक है, जो मतलब पहले हम फॉसिल के बारे में जान चुके हैं, रॉक के अंदर क्या दिखाते हैं, प्लांट और एनिमल की जो लाइफ स्टिल लाइफ वो है। द स्टोमेटिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस द प्रेजेंस ऑफ इमेंस ऑफ एल्गी, एक काइंड ऑफ लोअर वेजिटेशन, मतलब ये एल्गी से बनती है। ठीक है, स्टोमेटोलाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना, स्टोमेटोलाइटिक स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक हमारे ऑर्गेनिक हो गई। अब ये जो इसमें ना क्लास्टिक हो गए, क्लास्टिक रॉक में कुछ मैकेनिकल फॉर्म और डेट्रियल रॉक एंड इंक्लूड ऑल ऑफ सेडिमेंट रॉक हैव बीन फॉर्म द प्री एग्जिस्टिंग रॉक बाय ऑपरेशन ऑफ फोर प्रोसेस, मतलब किसके द्वारा, इन जो ऐसे डाइजेनेसिस हुए, एरोजन हुए, ट्रांसपोर्ट, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जो पुरानी रॉक है, उनके टुकड़ों से जो हमारी बनी है। ठीक है, तो क्लास्टिक रॉक है जिसमें ग्रेवल, सैंड। ठीक है, अभी क्लास्टिक सेडिमेंट है, ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, सिल्ट हो गए, क्ले हो गए। ठीक है,
द ग्रेवल सैंड से क्ले आर, जब इनको मैंने वैसे उस दिन बताया था आपको, इनका वर्गीकरण किया हुआ है, लेकिन आप देख लो ग्रेवल ऑल सेडिमेंट आर क्लास्टिक फ्रेगमेंट ऑफ रॉक। अब इनकी साइज देख लो, साइज कितनी है 2 mm, ठीक है। बोल्डर है, जब बोल्डर की साइज इसमें से ग्रेवल के अंदर सबसे बड़ा बोल्डर 256 mm, और जो कोबल की 256 से 16 मिलीमीटर, और पेबल की, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोबल बोल्डर की, कोबल की, पेबल की, ठीक है, तो कितनी 16 से 2 mm तक, और सैंड की 2 mm से 1/60 mm तक, ठीक है। और जो इसके अंदर अलग है कोरस एंड मीडियम और फाइन, तो कोर्स में 2 mm से हाफ mm, ठीक है, और जो मीडियम से हाफ mm से 1/4, और जो फाइन से 1/4 से 1/16 mm, ठीक है। अब सिल्ट है इसकी वेरी है, इसका रेंज होती है 1/16 mm से 1/256, ठीक है, मिलीमीटर तक। अब प्ले है इसकी जो है वो 1/256 mm कॉमनली, ठीक है, इससे नीचे होगी, तो इसे हम क्ले दर्शाएंगे। तो आपसे ये डायरेक्ट किससे क्वेश्चन पूछेंगे, इनकी रेंज से संबंधित, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है, अब इन्हें देख लो, ये हमारे ग्रेवल हो गए, ऐसे ये हमारी सैंड हो गई, ये सिल्ट हो गई, ये क्ले हो गई, ठीक है। अब based on the predominance of sediment particle grains, the clustering of further subdivided into following 3 group। इन 3 ग्रुप में इन्हें बांटा गया है। इनके अंदर आप मोस्टली इनको याद रख लो, जैसे ग्रेटर देन जो 2 mm से, ठीक है, वो रोडेसिस रॉक हो जाएगी, ठीक है, 2 mm से ज्यादा, ठीक है, और जो 2 mm से 1/16 mm तक इसे अरेनाइट्स बोल देंगे, ठीक है, और जो लुटाइट्स हुआ या पिलाइट्स हुए, ये कि इन्हें आर्जिलिस रॉक भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे फाइन से ग्रेन साइज, दे आर मेड अप पार्टिकल ऑफ सिल्ट क्ले, मतलब 1/16 mm तक, which are invariably packed together with varying degree of compaction। इसके अंदर एग्जांपल देखो, उसके अंदर कौन से अरेनाइट्स के अंदर सैंडस्टोन, ग्रेवेक एंड आर्कोज आ जाएंगे, इसमें ब्रेसियर कॉन्ग्लोमेरेट आ जाएंगे, और जो हमारे लुटाइट से पिलाइट से, इसमें सेल क्ले, मडस्टोन, सिल्टस्टोन आ जाएंगे। तो इसमें आपको ओनली ज्यादा क्या याद, एक तो खाली ये जो हमारे, इसके लिए ये याद रखना और एग्जांपल याद रखना, ठीक है। नॉन क्लास्टिंग में ऑपरेशन ऑफ सिंपल केमिकल प्रोसेस, मतलब कैसे बनती है, जैसे सच एज इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम नेचुरल सॉल्यूशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब एक्यूमुलेशन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और रिमेन्स प्लांट लाइफ फॉलोड बाय कंपोक्शन एंड उनका कॉम्प्रेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, उसकी वजह से। नॉन क्लास रॉक को और नॉन लेटरल रॉक भी कहते हैं, ठीक है। और ये होमोजेनियस कैरेक्टर, मतलब इनका एक समांगी विशेषता होती है। फाइंड इन पार्टिकल साइज इज वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, दिस इज ग्रुप फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबसेट्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। एक तरह से देखा जाए तो क्ले पार्टिकल जो हमारा है उससे नीचे, मतलब उसी के टाइप पार्टिकल में, लेकिन उससे नीचे वाले इसमें, ठीक है। अब इसमें देख लो केमिकली फॉर्म रॉक के अंदर जाके देख लो, इसमें सिलिसियस डिपॉजिट होंगे, जिसमें विच सिलिका इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूट, इसमें सिलिका जो महत्वपूर्ण घटक होता है। सम ऑफ सिलिका जिसमें कैलकोडेनी एंड ऊपर आर स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, व्हेन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद दिस टाइप ऑफ सिलिका एंटर एनवायरनमेंट वेयर इवापोरेशन इज पॉसिबल, डिपॉजिट ऑफ सिलिशियस मासेस आर मेड। इसमें कौन कौन सी हमारी हो जाएगी, फ्लेंट, चार्ट और जस्पार, ये हमारे केमिकल फॉर्म रॉक हो जाएंगे, किसमें, हमारे जो नॉन क्लास्टिक में। कार्बोनेट डिपॉजिट, दिस आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम कार्बोनेट रिच वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट कंट्रोल concentration of carbon dioxide. Many deposits of limestone, dolomite, magnesite are chemical origin from seawater rich in calcium carbonate and magnesium carbonate. Carbonate deposit of iron का जो सिलिराइट है वो भी सिमिलर ऐसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ध्यान रखना, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, जो सिलिराइट है ये चीज। और फेरोजेनियस डिपोजिट, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन are common example of chemically precipitated iron oxide at less. This deposit make huge formation extending over several kilometers so that they can be extracted as a source of iron, the so-called bog iron ore। अब इसमें आपको ज्यादा फेरोजन डिपोजिट, बस ये डेफिनेशन आपको कुछ याद नहीं, बस ये ध्यान रखना इसके एग्जांपल आयरन ओर, ध्यान रखना कौन सा, बोग आयरन ओर, ठीक है। अब फॉस्फेट डिपोजिट है, इसमें डिपोजिट में सी जो फ्रॉम सी वाटर रिच, मतलब जिसमें फॉस्फेट एसिड ज्यादा पाया जाता है वहां डिपोजिट जो बनते हैं, ठीक है।
तो वो क्या फॉस्फोरेट डिपॉजिट हो गया। और इवोपोराइट्स में हमारा जो रॉक साल्ट हुआ, एनाइड्रेट हुआ, जिप्सम हुआ, बोरेट हुआ। अब आप देखो जिप्सम है, जो एनाइड्रेट है, रॉक साल्ट, ये हमारे सेडिमेंट रॉक होगी, ठीक है, किसकी वजह से, इवापोरेशन की वजह से, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो है ऑर्गेनिक डिपॉजिट, जिसमें देखो कार्बोनेट, कार्बोनेसिस, फॉस्फेटिक और फेरोजेनिस डिपॉजिट। कार्बोनेट है, कार्बोनेट में अपने जो लाइमस्टोन है, limestone found in different area of world, actually marine organism in origin is derived from, जो limestone है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो हमारे जो कोरल्स वगैरह फोरामिनिफेरा हुए, ग्राइंडर्स हुए, क्रस्टेशिया हुए, इनका जैसे डिकम्पोज होते हैं, जो इनके जैसे उनके स्केलेटन जो कंकाल होता है, बोन्स होता है, वो जब अगर डिपॉजिट होता है उनके, तो ये कार्बोनेट रॉक बन गई, ठीक है। अब जो कार्बोनेसिस रॉक है, तो इसके अंदर जो हमारे सेडिमेंट, लेकिन कार्बन, जो कार्बन इसमें ज्यादा है, तो उन्हें क्या कार्बोनेसिस रॉक कहेंगे। तो इसके अंदर हमारे जो कोल है, मैंने कोल कोल एक तरह सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा बिटुमिनस वगैरह है, वो जो एंथ्रेसाइट है वो मेटामॉर्फिक में चला गया, ठीक है। अब फॉस्फोरेटिक डिपॉजिट, इसमें गुआनो है, गुआनो कुछ नहीं है, जो पक्षी होते हैं उनके बीट होती है, उन्हें गुआनो कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये जो ऑलरेडी फॉस्फेटिक रॉक ऑफ केमिकल ओरिजिन गुआनो इज द नेम स्मॉल वॉल्यूम, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये जो बनती है, जो इनके जो मतलब जो एक तरह फॉस्फेट हो गया मेटल, जैसे इनके मलमूत्र से, मल से, ठीक है, तो उनसे जो बनती है जो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिक डिपॉजिट। फेरोजेनियस डिपॉजिट है, दिस आर मोस्टली आयरन कार्बोनेट डिपॉजिट ऑफ गुड वॉल्यूम इन मैनी फ्रेश वाटर लेक, आल्सो इन स्वैम्प, जो हमारे फ्रेश वाटर लेक हुई या फिर दलदल हुई, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रोटोबली रेस्पॉन्सिबल, इसके अंदर हमारा देखो आयरन कार्बोनेट जो सिडराइट है वो इससे बने, ठीक है, ज्यादा। अब जो है मिससेलेनियस डिपॉजिट के अंदर जो हमारे बॉक्साइट हुए, अब आपसे पूछ सकते हैं बॉक्साइट वही तरह सेडिमेंट्री रॉक में वो आ गया, ठीक है ना, तो डिपॉजिट में, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। लेटराइट हुआ, ये वेदरिंग के प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो इसमें ये आएंगे, ठीक है। अब जो टेबुलर क्लासिफिकेशन सेडिमेंट रॉक का देखा जाए, तो सिलिशियस, आर्जिलियस, कैलकेरियस, कार्बोनेसियस, फेरोसिस, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह भी पढ़ चुके हैं, रॉक के नाम भी और इनके। अब ये तो हमारे मैकेनिकल फॉर्म प्लास्टिक हो गए, ये नॉन प्लास्टिक हो गए, नॉन प्लास्टिक, ये केमिकल फॉर्म हो गए, ये ऑर्गेनिक हुए, ये रेजिडुअल डिपॉजिट हो गया, रेजिडुअल डिपॉजिट इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कोल्स के अंदर देखो लिग्नाइट, बिटुमिनस, कोल, एंथ्रेसाइट, समायर। अब ये सारे कोल है, लेकिन एंथ्रेसाइट को उसमें भी क्या मेटामॉर्फिज्म में शामिल किया जाता है, जब इसका एंथ्रेसाइट की उच्च क्वालिटी हो जाए, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सेडिमेंट रॉक का थोड़ा रंगीन क्लासिफिकेशन अगर देखना चाहो तो शुरुआत से लेकर केमिकल, जो केमिकल प्रिसिपिटेट है, डेट्रियल हुए, बायोकेमिकल हुए, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेट्रियल हुए, जो प्लास्टिक हुए, देखो मेनली रॉक फ्रेगमेंट और मिनरल ग्रेन क्वार्ट्ज, फेल्सपार, क्ले, वेदर फ्रॉम अदर रॉक, इसमें देखो 2 mm से ज्यादा ये पूरा इनका बनना है, ठीक है। फिर इनके बाद इनकी जो क्या राउंडनेस ग्रेन होंगे, इनके एंगुलर है, उसे ब्रेसिया कहेंगे, मोस्टली क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज सैंडस्टोन, आर्को, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज है तो आर्को, सैंड इज मिक्स्ड विद अगर मच सिल्ट और क्ले है तो ग्रेवे, ठीक है। तो ये बिटुमिनस कोल, डेंस एंड ब्रेड, तो आप देख लो इन्हें अच्छे से, ठीक है। तो इसमें ऐसा समझने लायक कुछ है नहीं, बट आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जिप्सम का फॉर्मूला पूछते थे, तो जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान रखना। और जिप्सम क्या है, टू 2 नंबर पे हार्डनेस है इसकी, ध्यान रखना। पहले जो हमारा टैल्क है, दूसरे नंबर जिप्सम आता है, ठीक है, तीसरा नंबर कैल्साइट आता है, ध्यान रखना। ये 2 नंबर हार्ड, एक ये भी पूछ सकते हैं, दूसरा इसके जो फॉर्मूला है वो पूछते हैं, ठीक है। तो और जो हमारे देख लो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट आपसे ये पूछ सकते हैं, जो वेदरिंग जैसे हमारे जो देख लो, ये जो हमारे मैंने कहा बॉक्साइट हुआ, लेटराइट हुआ, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, जो किससे डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट में सेडिमेंट, ठीक है। अब जो ये डायग्राम, इससे एक क्वेश्चन 100% बनेगा, क्या बनेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये डायग्राम उस दिन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पर्टिकुलर फेरस 100% है, यहाँ क्वार्ट्ज 100% है, और यहाँ लिथिक, जो हमारा लिथिक फ्रेगमेंट है वो 110%, ठीक है। अब जो देखो ये पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ तक, ये है हमारा एरेनाइट, जो यहाँ से आगे ये वैक्स और मल्टीस्टोन। अब जो 15% जैसे लिथिक एरेनाइट है, जिसमें यहाँ पे मैट्रिक्स परसेंटेज, जो मैट्रिक्स है वो अगर 15% से मोर देन ज्यादा है, ठीक है,
ठीक है, तो वहां पे उसे हम किसमें डालेंगे, वैक्स में डालेंगे, ग्रेवेक वगैरह। ठीक है, अब एरेनाइट अब देख लो, देखो यहाँ पे जो ये लिथिक फ्रेगमेंट है, तो यहाँ जो इसकी क्लोज लिथिक क्वार्ट्ज है, तो ध्यान रखना ये 5% मतलब 95% अगर क्वार्ट्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वार्ट्ज एरेनाइट रॉक कहेंगे। मतलब एक रॉक है जिसमें 95% क्वार्ट्ज है और 5% अंदर क्या है, इसमें लिथिक एरेनाइट हो सकते हैं, लिथिक फ्रेगमेंट हो सकते हैं, आर्कोज हो सकता है। अगर 25% मतलब जो हमारा क्वार्ट्ज है वो उसमें 75% क्वार्ट्ज है, लेकिन 25% क्या है उसमें आर्कोज हो गया और लिथिक फ्रेगमेंट, तो उसे सब आर्कोज। अब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे जो हमारा ये पोर्शन है 15 जब तक पार्ट तो है ही, लेकिन जो इसमें जो फ्रेगमेंट है मैट्रिक्स का वो साथ में ऐड हो रहा है, बट राइट फ्रेगमेंट कितना 15% तक, तो वो किस में आ जाएगा, सब लिथिक एरेनाइट में आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे ये क्वार्ट्ज एरेनाइट हुआ, ये सब आर्कोज हुआ, और नीचे जो देखो 25 से लेकर मतलब 25% से कम, मतलब मान लो कि क्वार्ट्ज है जो कितना है 25% तक क्या हो जाएगा, सब आर्कोज, तो 25% से मोर देन होते ही ये किस में आ जाता है, आर्कोज में आ जाता है। आर्कोज में क्या होता है, जो फेल्सपार है वो होता है 75%। ठीक है, कितना होता है 75%। यहाँ पे क्वार्ट्ज 100% है, 18 है, 90 जैसे से यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा क्वार्ट्ज है वो सॉरी यहाँ फेल्सपार सॉरी यहाँ ध्यान रखना, जो क्वार्ट्ज है ये क्वार्ट्ज यहाँ पे 100% है, यहाँ 95 है, यहाँ 75% है, तो 75 से कम क्वार्ट्ज होते ही वो किसके अंदर चला जाता है, आर्कोज के अंदर चला जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिथिक फ्रेगमेंट है, तो लिथिक देख लो यहाँ तक 50% होगी, ठीक है, 50% तक जो है वो लिथिक एरेनाइट हो गया, इधर आर्कोजिक एरेनाइट हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 100% बनेगा। आपसे पूछ सकते हैं सीधे सीधे ग्रेविक, जैसे ये ग्रेविक है तो ग्रेविक कहाँ आ रहा है, ग्रेविक में क्वार्ट्ज कितना है, और जो हमारा 15% मैट्रिक्स है उसमें, यहाँ पे 15% मैट्रिक्स ऐड होती तो हमारा किसमें चला जाता है, क्वार्ट्ज, जो हमारा ग्रेविक के अंदर, और आगे 50% मोर देन 75% तो अगर मैट्रिक्स हो जाता है साथ में, तो वो क्या कहलाता है, मडस्टोन कहलाता है। ध्यान रखना, तो हमारी ये एरेनाइट है, ये भी 12% वैक्स है, और ये मडस्टोन है, ध्यान रखना। आपसे मोस्टली एरेनाइट से क्वेश्चन बन सकता है, मडस्टोन से बन सकता है, या फिर ग्रेविक से बन सकता है यार को, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस डायग्राम से नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना पर्टिकुलर, अगर आपको अच्छे समझ नहीं आता तो पर्टिकुलर ध्यान रखना, जहाँ पे जो खड़ा है जैसे क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज यहाँ 100% है, यहाँ फेल्सपार 100% है, यहाँ लिथिक फ्रेगमेंट है जो 100%, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊपर बढ़े तो यहाँ जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो मैट्रिक्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। देखो मैट्रिक्स का परसेंटेज यहाँ 15 है, तो यहाँ 75%, तो यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ 0 है, तो 0 कंडीशन पे 3 कंडीशन है, एक तो हमारा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज अगर मोर देन मतलब 95% है किसी रॉक में तो क्वार्ट्ज एरेनाइट कहलाएगा, मतलब एक तरह से सबसे मजबूत क्वार्ट्ज, जिसमें ज्यादा मजबूत पत्थर हो गया तो क्वार्ट्ज एरेनाइट। जो जोधपुर का सैंडस्टोन है तो उसमें जो क्वार्ट्ज मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्वार्ट्ज एरेनाइट टाइप का ये, ठीक है। फिर अगर 95 से कम क्वार्ट्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसको इधर की साइड ध्यान रखना, जो जहाँ पे 95% से कम हो जाता है, लेकिन जो हमारा फेल्सपार है वो हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कितना, मोर देन, देखो मोर देन यहाँ पे तक 75% क्या है, क्वार्ट्ज है, लेकिन यहाँ पे फेल्सपार कितना 25 है, यहाँ कितना है 5% है, तो ध्यान रखना अगर मोर देन 5% से लेकर 25% तक
अगर फेल्स बार आ जाता है तो वो सब आर्कोज में आता है। और 25% से मोर देन अगर फेल्स बार आ जाता है तो वो आर्कोज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इधर इधर यही है, जैसे क्वार्ट्ज है, यहाँ पे 100% है, यहाँ तक क्वार्ट 95 है, और यहाँ पे लिथिक फ्रेगमेंट कितने 5% है। अगर 5% से लेकर कहाँ तक 25%, तो ये सब एरेनाइट कहलाता है। ध्यान रखना, सब एरेनाइट। ठीक है, और जो अगर इससे ज्यादा हो जाता है, मतलब मोर देन 75% से क्वार्ट्ज कम हो जाता है, तो वह लिथिक एरेनाइट कहलाएगा। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन है ये आर्कोज एरेनाइट कहलाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, और उसी तरह आपसे पूछ ले 15% मैट्रिक्स ज्यादा हो, ठीक है, लिथिक फ्रेगमेंट, तो वो किस में आएगा? अब देखो ये क्वार्ट्ज वेक होगा। ध्यान, क्वार्ट्ज वेक, लिथिक वेक और फेल्सपैन, मतलब इसमें क्या 15% क्या है जो हमारा मैट्रिक्स। अब जो सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट के बारे में वैसे इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं, ओनली पढ़ना है जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक तरह एलिमेंट्री आइडिया। अब देखो तीन प्रकार के, कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट हो गया, शोरलाइन इन्वायरमेंट हो गया, मरीन इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शोरलाइन मतलब किनारे वाले हो गए जो, और मरीन इन्वायरमेंट। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखो, जो कॉन्टिनेंटल है महाद्वीप पे कौन सा, एलुवियल फैन, एओलियन, फ्लूवियल, लेक्स और ग्लेशियर। एलुवियल फैन हो गया फैन से डिपोजिट, जिसमें क्या किस किस के डिपोजिट बनते हैं, ग्रेवल, सैंड और मड। ठीक है, कहाँ पे, ड्राई बेसिन में जो इकट्ठा होते हैं, द बेस जो माउंटेन रेंज, किसके, जो माउंटेन पर्वत निकला है उनके जो बेस है तली है उसमें। एओलियन विंड इन्वायरमेंट, इसमें सी ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के जो सी के पास डेजर्ट उनके वह सैंड ड्यून आर बिल्ट, जो सैंड मतलब इसके तो विंड। ठीक है, और फ्लूवियल में रिवर हो गए, जिसमें चैनल रिवर बार्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखना रिवर बार एडजस्ट फ्लोड प्लेन जो होता है उसके साथ जुड़े। और लेक्स है, लेक्स में लेकुस्टेन इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, नॉन मरीन वाटर इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर लेक हो गई। ठीक है, लो लैंड एंड सैलाइन लेक्स इन आइसोलेटेड बेसिन। ठीक है, ग्लेशियल इन्वायरमेंट वेयर सेडिमेंट डिपॉजिट बाय ग्लेशियल, जिसमें तो ग्लेशियल द्वारा सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तब इसमें जो बनते हैं टिल डिपॉजिट हो गए। ठीक है, डेट हो गए। अब शोर लाइन है, शोर लाइन में डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या, मड, सिल्ट और सैंड। ठीक है, माउथ ऑफ कहाँ, रिवर के माउथ। ठीक है, रेस्टियोरी बोलते हैं हम, वेयर द एम्प्टी इनटू सी और लेक। ठीक है, अब बीच है, वेरी राइस लैंड है। ठीक है, लेगून है, टाइडल फ्लैट है, ये शोर लाइन एनवायरमेंट कहलाएंगे। ठीक है, और जो मरीन इन्वायरमेंट, उसमें सैलो मरीन हो गया, ऑर्गेनिक रीफ हो गए, डीप मरीन हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछ टर्बाइट्स है, आर मेजर टाइप ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट, ये कहाँ का है, जो डीप मरीन का है। ठीक है, रीफ है जो हमारा वो ऑर्गेनिक रीफ हो गया। ठीक है, एल्गी सेल। सैलो वाटर में जो हमारे लाइम और मड आर प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेडिमेंट हो गई, लाइम, चूना और मड हो गया। ठीक है, टाइडल फ्लैट में मड हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, बेरी राइस लैंड में सैंड हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हमारी सेडिमेंट कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स। ठीक है, अब हमारे जो 6 यूनिट कंप्लीट, देखो जो बताया है वहां से क्वेश्चन बनेंगे और इम्पोर्टेंट बनेंगे। बाकी हम जो हमारी रिमोट सेंसिंग है, जो हमारी इकोनॉमिक जियोलॉजी है, और जो हमारी एक बच्ची स्ट्रेटिग्राफी के कुछ टॉपिक उसके करते हैं, हमारा 9th यूनिट कंप्लीट। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, जो देखो अगर आप बना सको तो आपके पास फिजिकल की है, तो आप ध्यान रखना फर्स्ट यूनिट में जियोमॉर्फोलॉजी। अगर सबको पढ़ने में दिक्कत हो तो आप कुछ मत करो, एक टेबल बना दो। टेबल में क्या करो कि अलग अलग, जैसे एवलियन है, ठीक है, या फ्लूवियल हुई, या ग्लेशियल हुई, या कोस्टल हुई, या ग्राउंड वाटर वाले हुई, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म, इनके कुछ टेबल बना दो। आपको पता होना चाहिए कौन सा लैंडफॉर्म किस में आ रहा है। 100% देख लेना, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।